लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पीएल अप्रोप्रिएशन में कोई डाउट? अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट एरिया में जा सकते हैं। नेक्स्ट एरिया का मतलब है ऑफ सर गुडविल। न्यू पार्टनर। बात करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की। क्या होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? न्यू पार्टनर बा पार्टनर्स is admitted in the business existing partnership business as a result following changes are expected. क्या फॉलोइंग चेंजेस? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था शायद 1:1। नाउ दूसरा एक पार्टनर जब आएगा बिजनेस में तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके 1:1 होगा। मतलब पहले 60% 40% था, उसके बाद 30% 30% 30%। सो न्यू पार्टनर आने से क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ा। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एज अ रिजल्ट some partner may gain and some partner may lose. Revision of capital and capital base. Revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. Distribution of reserves.
reason for admit someone as new partner. Number one. For sharing, for reducing the business risk from existing partner, increase the capital improving the efficiency. So different reason. सर पहला रिस्क समझ में नहीं आया, बिजनेस रिस्क क्यों चेंज होगा? पहले देखिए, पहले 3:2 में बंटता था प्रॉफिट, मतलब 60% 40%। तो बिजनेस में अगर लॉस होगा तो 60-40 में करना पड़ेगा, सिमिलरली प्रॉफिट होगा भी तो 60-40 में होगा। अब बोल रहा है न्यू पार्टनर आएगा तो रेशियो 1:1:1 होगा। इसका मतलब है 1:1:1 जैसे ही होगा तब आपका परसेंटेज 33.33% हो जाएगा। तो पहले 60 से 33.33, 40 से 33.33। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा कुछ रिस्क रिड्यूस्ड हुआ। सर आपको तो प्रॉफिट भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आई नो वेरी वेल, मुझे प्रॉफिट भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, मुझे अगर रिड्यूस करना है रिस्क तो मुझे इस सिस्टम में ही जाना पड़ेगा। न्यू पार्टनर आएगा तो कैपिटल देगा ही, इससे कैपिटल बेस बढ़ेगा। एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगा? बिकॉज न्यू पार्टनर आएगा तो उसके साथ उसका स्किल आएगा, नॉलेज आएगा। मैनेजर को ही अगर न्यू पार्टनर कर लेते हैं तो उसका लॉयल्टी बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। नाउ accounting effect. Revaluation of assets. Revaluation of assets. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या है? आपका एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस में आपका जो एसेट था, आज न्यू पार्टनर आपके बिजनेस में आ रहा है तो वेरी कॉमन सेंस, न्यू पार्टनर जो आप लोगों का एसेट एग्जिस्टिंग है, उस एसेट को वो क्या करेगा? बोलेगा आप उस एसेट को रिवैल्यू कीजिए, मैं देखना चाहता हूं बिजनेस में एक्चुअल नेटवर्थ कितना है। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का, अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर उसमें हाथ भी नहीं लगा सकता। बिकॉज जो प्रॉफिट लॉस आप लोगों ने अभी तक क्रिएट किया है आप दोनों का मेहनत से। मान लीजिए दो पार्टनर है ए एंड बी, सी पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो ए एंड बी पार्टनर बोल रहा है जो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर में भी क्रिएट करके रखा है,
वो चाहे हिडन है, वो चाहे ओपन है, तो हम लोगों का ही शेयर है, हम लोग मतलब ए एंड बी का ही शेयर है। लॉस भी है तो ए एंड बी का शेयर है, प्रॉफिट भी है तो ए एंड बी का शेयर है। तो एग्जिस्टिंग मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट एंड लायबिलिटी है बैलेंस शीट का डेट में, जो मेरा अल्टीमेटली कैपिटल को इंडिकेट करता है, नेट डिफरेंस को, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल, क्या ये कैपिटल का बैलेंस सही है ना, कैपिटल का बैलेंस बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, देखना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं सर अगर एसेट को रिवैल्यू करता हूं, मैं किसी से कैपिटल मांगने से पहले ये तो देखना चाहता हूं मेरा बिजनेस में जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर है और नहीं। क्यों प्रॉपर है ये सवाल होता है? बिकॉज अगर रिवैल्यूएशन कम किया है मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो कि ना एग्जिस्टिंग शेयर को मिलेगा। मान लीजिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, आपका एक लैंड दिख रहा है 2 लाख रुपया लेकिन ये लैंड है एक्चुअली 12 लाख रुपए का, लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लैंड दिखा रहे हैं 2 लाख रुपए का, तो ये 10 लाख रुपए का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, बिकॉज बेचने से तो आपको 12 लाख रुपए ही मिलेगा ना, तो ये जो 10 लाख रुपए प्रॉफिट, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 लाख तो शो कर रहा है लेकिन एक्चुअल में है 12 लाख, तो ये 10 लाख प्रॉफिट किसका होगा? ए और बी का होगा ना, ए बी सी का होगा। ए और जैसे ही आप बोलोगे सी का होगा, ए और बी चिल्ला के बोलेगा पागल हो गए हो, हम लोगों ने इतना दिन मेहनत करके ये 10 लाख 2 लाख का चीज 12 लाख रुपए किया है, ये इतने में जो प्रॉफिट 10 लाख हुआ है वो किसका शेयर होना चाहिए? वेरी जनरल, वेरी कॉमन, ये शेयर किसका होना चाहिए? ये एग्जिस्टिंग पार्टनर का होना चाहिए, ए एंड बी। सिमिलरली लैंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन होने से बढ़ सकता है, मशीनरी के एसेट वैल्यूएशन से बढ़ सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है सर, लॉस। हाँ, तब ए आर बी बोलेगा सी शेयर कीजिए, सी बोलेगा वाई, प्रॉफिट में शेयर नहीं करूंगा, लॉस क्यों शेयर करूंगा? तो लॉस सी शेयर नहीं करेगा। अंडर दिस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को हर एसेट का इंडिविजुअल लॉस प्रॉफिट तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे। कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये काम करेगा। करने के बाद अकाउंटेंट एंट्री देता है, अकाउंटेंट वैल्यू नहीं करता है, अकाउंटेंट को वैल्यूएशन करके वैल्यू देना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये करने के बाद अकाउंटेंट को बोलेगा भाई ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा अकाउंट्स का वैल्यूएशन है। नाउ अकाउंटेंट क्या करेगा? उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेगा। इंडिविजुअल वो नहीं करेगा, वो एक अकाउंट ओपन करेगा जहां पर प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करेगा, लॉस भी रिकॉग्नाइज करेगा। प्रॉफिट होगा तो अकाउंट को क्रेडिट करेगा, लॉस होगा तो अकाउंट को डेबिट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है 4 लाख 10 लाख, तो आप क्या करेंगे? आप एसेट का वैल्यू को बढ़ाने के लिए एसेट को तो डेबिट करेंगे, ये साथ ही साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली आपका एसेट का वैल्यू 10 लाख अगर डिक्रीज करता है तो एसेट को डिक्रीज करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, तो रिवैल्यूएशन को सॉरी डिक्रीज कराएंगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। तो अल्टीमेटली सब ऐसा एसेट लायबिलिटी, मान लीजिए 20 एसेट है, उसमें 4 एसेट का रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस आया है और लायबिलिटी 6 है, उसमें 6 लायबिलिटी में 2 लायबिलिटी में प्रॉफिट आया है, 1 लायबिलिटी में लॉस आया है। तो नेट में सब एसेट का करके अलग अलग कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करूंगा, सब एसेट का रिवैल्यू करके मैं रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट निकालूंगा, नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसका हक हो सकता है? सिर्फ एंड सिर्फ ओल्ड पार्टनर का, न्यू पार्टनर नहीं बोल सकता है इसमें मेरा शेयर होगा। तो ठीक है, मैं एसेट को रिवैल्यू करूंगा, जैसे ही रिवैल्यू करूंगा ऐसे ही एसेट का वैल्यू चेंजेस हो जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो मैं किसको दे दूंगा? ये मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे दूंगा। तो इसके 2 इंपैक्ट आया है, एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बुक में जनरेट हुआ और दूसरा आपका बुक्स में एसेट और लायबिलिटी का फिगर चेंज हुआ। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको देंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे देंगे। चलो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होगा? जर्नल क्या हो सकता है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन जर्नल होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, एसेट बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, टू कहां पर जाएंगे? बिकॉज मैं क्या काम कर रहा हूं? रिवैल्यूएशन, तो हर प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आएगा, टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब क्रेडिट, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, सर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ओके फाइन, एसेट का वैल्यू डिक्रीज करता है तो एसेट क्रेडिट होगा, और लॉस हो रहा है, डिक्रीज करना मतलब रिवैल्यू, एसेट डिक्रीज करना मतलब लॉस, लॉस होगा तो आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन इज अ वैल्यूएशन अकाउंट, यस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या है? रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स। इसका मतलब सर कुछ एसेट बढ़ेगा, कुछ एसेट डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग नॉर्मली बढ़ता है, लेकिन स्टॉक, मशीनरी, ये सब वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर कोई एसेट है जो आपने रिकॉर्ड करना भूल ही गए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एंट्री देना पड़ेगा। उसका एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, revaluation of liabilities। upward revaluation, लाइबिलिटी का अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन मेरा लॉस होगा, मुझे ज्यादा पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा तो नेचुरली मेरा लॉस है। ज्यादा इनकम आएगा, एसेट आएगा तो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो मेरा सर लॉस हो गया। डेबिट, ये लॉस को कहां पर लेके जाऊंगा, टू रिवैल्यूएशन, सॉरी, टू लाइबिलिटीज। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, मतलब रेमिशन ऑफ लायबिलिटी है आपका। लायबिलिटी पहले 4 लाख डिस्काउंट देगा सेटलमेंट करने के लिए, बा फ्यूचर में देगा, बोल रहा है 4 लाख से 3.5 लाख, मतलब 50,000 का रेमिशन, ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है। तो लायबिलिटी डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ता है, तो ये मेरा प्रॉफिट है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हो सकता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होगा,
लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कीजिए। नाउ यहां तक कोई डाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पार्टनर ला रहने का कारण समझ गया, रिस्क को शेयरिंग करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए। दूसरा कैपिटल बढ़ाने के लिए। तीसरा एफिशिएंसी करने के लिए। ये सब कारण के लिए आप किसी बाहर वाले को अंदर में ले रहे हो एज ए न्यू पार्टनर। ये न्यू पार्टनर आने से आपका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपका कैपिटल बेस चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट इज द नेट अकाउंटिंग इफेक्ट? अकाउंटिंग इफेक्ट इसका क्या आएगा? अल्टीमेटली अकाउंटेंट को तो अकाउंटिंग इफेक्ट देना पड़ेगा सर। रिवैल्यूएशन के टाइम उसको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करना पड़ेगा, बिकॉज वो जानना चाहता है जिस दिन वो बिजनेस में आ रहा है उस दिन एसेट का ट्रू वैल्यू क्या है। तो रिवैल्यूएशन करने से दो इंपैक्ट आएगा। एक, एसेट एंड लायबिलिटी का ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा। क्या बोला? एसेट एंड लायबिलिटी का ट्रू वैल्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, अगर रिफ्लेक्ट कराना चाहता है तो। दूसरा, ये रिफ्लेक्ट कराने के लिए जो रिवैल्यूएशन प्रोसेस जाएंगे उससे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आ सकता है। तो अगर प्रॉफिट हो और लॉस हो, कौन इसको शेयर करेगा? जनरली ये ओल्ड पार्टनर को ही शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका आने से पहले ही तो ये घटना हुआ है। तो अगर उसका आने से पहले ये घटना हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर में क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो चलिए ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए का मतलब है आप इसको ओल्ड पार्टनर में दे दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस क्या होगा? जर्नल होगा पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर? ओल्ड। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट। टू, बाप रे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक उल्टा होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन सा रेशियो में होगा? एज पर ओल्ड पीएसआर। क्यों सर ओल्ड पीएसआर? भाई ये तो ऑलरेडी हो चुका था, ये प्रॉफिट तो ओल्ड पार्टनर लोगों ने क्रिएट किया था, तो यहां पर तो न्यू पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उसको क्यों शेयर देंगे? तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में शेयर देंगे। तो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट आया है 4। और क्या इंपैक्ट हो सकता है?
तो ये था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड टीज. नाउ B, distribution of undistributed profit or loss. Undistributed profit or loss. अच्छा, एक बात याद रखना, सिंस इट इज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन, आपके सवाल आप लोगों ने नहीं किया, एक मन में सवाल आ सकता है, सर हम लोगों ने तो दो कैपिटल अकाउंट किया है, फिक्स कैपिटल और करेंट कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल के लिए जाएगा? ये ऑलवेज याद रखना, not transfer to current account. Okay, now distribution of profit. क्या होगा सर? मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू reserve account debit to old partners capital account. Sir, in case of loss, in case of chalo of undistributed loss, the entry will be reversed. Next, adjustment for unrecorded एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, अनरिकॉर्डेड लिखूंगा तो झमेला में नहीं पढ़ूंगा. एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, बोलिए तो एक गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनिए. ताज ने सवाल किया था, मैंने इग्नोर करके चला गया था, मैंने बोला था मैं धीरे धीरे बताऊंगा. अच्छा, बताने से पहले ये मुझे बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपका? यहां तक जो मैंने कराया है कोई प्रॉब्लम? सर बोलिए, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम या एक्सपेंस नहीं हो सकता है? यस, अनरिकॉर्डेड इनकम अगर एक्सपेंसेस है, वो जब रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस से चला जाएगा. मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जर्नल क्या दोगे? आपका तो और पीएल नहीं है, तो पीएल तो इग्नोर हो, राइट ऑफ हो चुका है, आप तो बैलेंस शीट सर रिवैल्यूएशन में ही उसको वैल्यू, कंसीडर इसलिए करेंगे. तो मैंने दिखाया है. अनरिकॉर्डेड एसेट में सब टाइप का एसेट आता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में सब टाइप का एसेट आता है, सिवाय दो को छोड़ के. चलिए, एनी अदर क्वेश्चन?
Any other question? No, sir. Noreen, Nilima? No, sir. No, sir. चलो, गुडविल का स्टोरी पहले सुन लो। आप लोग जानते हो, आपके सामने जो शीश महल है खिदिरपुर में, उसका बिरयानी और आर्सलन का बिरयानी सर मोरलेस सेम ही होता है, लेकिन प्राइस अलग है। आर्सलन का प्राइस बहुत हाई होता है देन यहाँ का। कारण क्या है? सेम ही तो मसाला, सेम ही राइस, एवरीथिंग सर सेम टू सेम है, कुक का प्रोसीड्यूर भी सेम है। आर्सलन का एक एसेट है, कुछ कारण है जिसके लिए आर्सलन का बिरयानी का प्राइस थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है, एडिशनल है। ये जो एसेट है जिसके लिए ये एडिशनल अर्निंग देता है, वो है गुडविल, जो बैलेंस शीट में नहीं दिखा जाता है, लेकिन सब जानते हैं उसका एक फैक्टर है, किसी एक का फैक्टर है, मतलब उसका गुडविल का फैक्टर है। जो फैक्टर उसको क्या करा रहा है, उसका वैल्यू इंक्रीज करा रहा है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। लेकिन ये गुडविल क्रिएट किया कौन है? ये गुडविल जो है, जो एसेट जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग होता है, वो क्रिएट किया किसने है? आर्सलन ने किया। आर्सलन का एग्जिस्टिंग पार्टनर ने किया ना, न्यू पार्टनर आके किया है? एग्जिस्टिंग। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर आके किया है तो ये सोचिए, तो उस गुडविल का तो शेयर एग्जिस्टिंग को ही मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही न्यू पार्टनर आ जाता है, उसके बाद गुडविल का शेयर तो सब पार्टनर को मिलेगा, और ये एसेट का वैल्यू आप बुक में दिखा नहीं सकते। मुझे बताइए तो आप लोग क्या करेंगे? मैटर फिर से समझा रहा हूं। आर्सलन ने आपको अपॉइंट किया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप वैल्यूएशन कीजिए, वैल्यूएशन कीजिए। आर्सलन आपने अपने वैल्यूएशन करके देख लिया, मान लीजिए आर्सलन हटाइए एनी फर्म, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 4 लाख रुपया। तो ये 4 लाख रुपया किसका शेयर होना चाहिए? ए बी का ना एबीसी तीनों का? ए और बी का। ए बी का सर। क्यों सी का नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसके आने का पहले ही तो गुडविल फॉर्म हो गया था। उसका आने के पहले से ही गुडविल का फॉर्म हो चुका था। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करता हूं। हाँ, तो यहां तक तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। इज इट, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अच्छा सर, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल में ये तो कंफर्म है सर, ये एसेट जो है, ये एसेट तो ओल्ड पार्टनर लोगों ने क्रिएट किया है, न्यू पार्टनर ने नहीं क्रिएट किया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, आप ताज मुझे बोल ही सकता है सर, ये इसमें झमेला का करने की क्या जरूरत है? आप सीधे अकाउंट्स में दिखा दीजिए ना, रिवैल्यूएशन तो कर ही रहे थे, अनरिकॉर्डेड एसेट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन प्रॉब्लम है, गुडविल में एक यूनिकनेस है, कोई अपना जो वेपन्स है, अस्त्र है, वो कभी दिखाता है। गुडविल कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अगर सर किया है तो ऑलरेडी बुक में मौजूद है, तो गलत अकाउंटेंट ने गलत काम किया है। न्यू पार्टनर आने के बाद जो जो पुराना गलती को आप लोगों ने किया है, उसको सुधारो, उसको राइट ऑफ करो। ओके, लेकिन सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर देंगे तो मजे का बात आप बता दिए। बुक्स ऑफ अकाउंट से तो आपका कहने पे सर मैंने राइट ऑफ तो कर ही दिया है, तो वेरी गुड, मैंने राइट ऑफ कर दिया है। लेकिन सर मान लीजिए 2 दिन के बाद आपका बिजनेस बंद हो चुका, बिजनेस आप बेच देंगे, तब गुडविल के लिए जनरली आपको पैसा मिलेगा 4 लाख रुपया। वो 4 लाख रुपया आप किसको देंगे? ए को मिलेगा, बी को मिलेगा तो ठीक ही है, सी को मिलेगा? अब नॉर्मली ए को मिलना चाहिए था 6, मान लीजिए गुडविल का वैल्यू 10 लाख है, तो ए को मिलना चाहिए था 6 लाख और बी को मिलना चाहिए था 4 लाख।
लेकिन अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो कुछ दिन बाद अगर बिजनेस बेचने से आपका गुडविल से का कारण के लिए आपको 10 लाख रुपए मिलता है, तब तो आपका न्यू पीएसआर हो गया है 1:1:1। इसका मतलब है सर आप 1:1:1 मतलब 3,33,333 करके सबको देंगे। न्यू पार्टनर का तो मजा ही मजा। क्यों मजा ही मजा? वो कुछ किया ही नहीं, बिजनेस आया पूरा एकदम अशुभ इंसान, नेक्स्ट दिन ही बिजनेस बेच दिया, बैठे बैठाए 3.5 लाख का प्रॉफिट। और ए और बी जिसको 4 लाख और 6 लाख रुपए मिलने वाला था, वो लोग देख रहे हैं हम लोग को मिल रहा है 3,33,333। ये तो सर गलत हो गया, ये तो ठीक नहीं किया आपने। राइट, ये मैंने ठीक नहीं किया। इतना गधा ओल्ड पार्टनर भी नहीं है, इतना गधा न्यू पार्टनर भी, इतना होशियार न्यू पार्टनर भी को नहीं होना चाहिए। बोलेगा भाई मैं तो आपको तो इसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, लेकिन सर कैसे दिखाए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकूंगा, अलाउ ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। ले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते और आप बोल रहे रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आप खुद बोल रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब फाइनल बैलेंस शीट में फिगर नहीं जाएगा, और आप बोल रहे भाई अगर फाइनल बैलेंस शीट में फिगर नहीं जाएगा तो जब इसको बेच के पैसा आएगा न्यू पार्टनर बोलेगा मेरा पैसा आपको देना ही पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकेंगे, बिकॉज जो भी कुछ बेचेंगे उसका पीएसआर में बेचेंगे, तो यू कांट इग्नोर उसका राइट। बोलो ताज, मुझे तो रोना आ रहा है, तुम क्या करोगे? अब्दुल है क्लास में? अब्दुल यस सर। बोल क्या करेगा? सर जब वो ज्वाइन करेगा तो उससे तो हम पैसा लेंगे ना सर, उस प्रॉफिट मतलब। अरे बाबा, मतलब क्यों पैसा लोगे? वही तो पूछना चाहता हूँ, क्यों पैसा? हम इतने दिन से यहाँ मेहनत की है, तो मेरा मेहनत का फल कोई और क्यों खाएगा? अच्छा, मेरा मेहनत के ऊपर तुम क्यों खाओगे? तो उससे कितना पैसा लूंगा? वो तो सर वैल्यूएशन के हिसाब से मालूम चलेगा। तो वैल्यूएशन मेरा 10 लाख था। सर वो जितना प्रॉफिट लेगा उतना उससे पैसा लेंगे। अच्छा, मतलब 1/3 उसका प्रॉफिट लेंगे तो गुडविल का भी 1/3 पैसा लेंगे उससे। 1/3 33,300 3,33,333। एम आई करेक्ट? यस सर। सर मतलब 3,33,333 कौन दे देगा? न्यू पार्टनर आने के टाइम लेके आएगा। एम आई करेक्ट? यस सर। अच्छा, न्यू पार्टनर बोल रहा है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना झमेला करोगे तो मुझसे नहीं होगा, कैश नहीं है भाई, जिंदगी कैसे बिताऊंगा, कैशवा ही नहीं है। कैश नहीं तो कुछ और लेके आएगा सर, वो क्या लेके stock आएगा बेचकर भाई? बेचकर लेके आएगा। तो क्या लेके आएगा? बीबी का जेवरात लेके आएगा? तो कुछ तो लाना होगा ना, तो ऐसे हाँ, फ्री में वो कैसे बोल रहा आएगा? पैसा नहीं है मेरे पास, तो फिर बोल रहा पार्टनर भी है, नहीं बनना होगा उसको। बोल रहा है थ्रू कैपिटल एडजस्ट कर दीजिए। हाँ तो फिर उसका कैपिटल को डेबिट कर देंगे यार। कैपिटल को तो डेबिट कर दिया, तो ये 3,33,333 उसका कैपिटल को डेबिट कर दिया, मजा ही मजा। ये 3,333 किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सिर्फ ए तो नहीं है, ए बी दोनों है, किसको? हाँ बाकी दोनों को कर देंगे। इस कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ना। अच्छा चलो स्टेज को घुमाता हूं। सी खरीद रहा है, क्या कर रहा है? सी खरीद रहा है उसका शेयर इन द गुडविल। किससे खरीद रहा है? ए एंड बी से। तो इंपॉर्टेंट ये है क्या ए और बी का कितना पीएसआर है ना, इंपॉर्टेंट ये है ए और बी ने कितना छोड़ दिया है इसका पीएसआर, कितना सैक्रिफाइस किया है, वो इंपॉर्टेंट है। सर जो सेक्रीफाई किया वो इम्पोर्टेंट सैक्रिफाइस किया वो। मतलब तुम्हारा जिंदगी संवारने के लिए मैंने जो सैक्रिफाइस किया है उसको ही कंपेंसेट करना पड़ेगा, आइदर कैश में और कैपिटल थ्रू। मतलब तुम्हारा जो गेन हो रहा है, तुम जो एंजॉय करोगे फ्यूचर 3,33,333, वो गेन के लिए ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नाउ ये सैक्रिफाइस पीएसआर में भी हो सकता है और डिफरेंट रेशियो से भी हो सकता है। अगर ओल्ड पीएसआर एंड न्यू पीएसआर अगर दोनों पार्टनर का सेम है तो पीएसआर से ही सैक्रिफाइस होगा, लेकिन ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर दोनों का अगर
पीएसआर सेम नहीं है, तब क्या करोगे? तब मुझे सैक्रिफाइस करके देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ऑन दैट बेसिस काम होगा। तो मतलब ये बात तो कंफर्म आप लोग तय हो चुके हैं सर, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं एक इजी सा टेक्निक आपको बताता हूं जो नीलिमा का प्राइवेट ट्यूटर शायद ही बताया होगा। सर हाँ सर इससे पहले आप क्या बोले, बस फिर से रिपीट करिएगा, मेरा नेटवर्क उड़ गया था। अच्छा, आई एम रिपीटिंग। क्या रिपीट करूंगा सर? गुडविल तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर का था, अब न्यू पार्टनर आके उसमें क्या कर रहा है, पैसा उसको शेयर जता रहा है, लेकिन शेयर जताने से पहले शेयर खरीदना तो पड़ेगा बेटा, नहीं तो जताओगे कैसे? मेरा है मेरा है। मैं आप सबको बोलता हूं, मेरा खिदिरपुर कॉलेज का स्टूडेंट लोग, ये एक दिन में मैं बताऊंगा तो आप लोग मान जाएंगे, इतना आप लोग जो प्यार करते हैं, बिकॉज मैंने कुछ आप लोगों के लिए शायद कभी ना कभी कुछ किया है, वो आपके दिमाग में है, जहन में है, आपका मेमोरी में है। जो अल्टीमेटली नेट आपको क्या दिखा रहा है, नहीं, सर को हम लोगों को लिए करना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग सैक्रिफाइस आई हैव डन और डिपार्टमेंट हैज डन, द बेसिस ऑफ विच यू आर रेडी टू गिव समथिंग। तो आप लोगों के लिए जो गेन हो रहा है, मतलब न्यू पार्टनर के लिए जो गेन हो रहा है, वो किसी ने तो सैक्रिफाइस किया होगा। यस, उसका सैक्रिफाइस किया है। किसने? ओल्ड पार्टनर ने। तो उसके साथ न्यू रेशियो का कोई कनेक्ट, पीएसआर का कोई कनेक्शन है? नो। इंपॉर्टेंट है कितना रेशियो में सैक्रिफाइस किया है। तो ये सैक्रिफाइस रेशियो कैसे पता चलेगा? यस सर, पता चल जाएगा। पहले सैक्रिफाइस रेशियो था 60%, पीएसआर था 60%, 40%। उसके बाद और उसके बाद सैक्रिफाइस किया है कितना? न्यू पीएसआर है 30%, मान लो 33.33%, 33.33%। तो सैक्रिफाइस क्या होगा सर? 60 से 33.33 एंड 40 से 33.33। ये जो देव रेशियो होगा, वो रेशियो ही आपका न्यू पीएसआर होगा, न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, सर बोलिए। सर ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है गुडविल का केस, न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसका थ्रू गुडविल जनरेट हो रहा। वो तो बात में, मैं तो बात कर रहा हूं आज का। आज तो 10 लाख ऑलरेडी है, न्यू पार्टनर आ गया, उसके बाद गुडविल 25 लाख हो गया, तब तो भाई न्यू पार्टनर का भी शेयर रहेगा, लेकिन 25 लाख में तो 10 लाख ओल्ड का है, 15 लाख तीनों का शेयर है, लेकिन 10 लाख में तो सिर्फ ओल्ड का शेयर है बेटा। न्यू पार्टनर यस आने के बाद होगा ना, और मैं तो पूरा काम ही कर रहा हूं ऑन द डे ऑफ इंट्रोडक्शन, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन, नॉट आफ्टर द इंट्रोडक्शन। Your entire accounting is done on the assuming at the point of admission, not after the admission. Got it? यस सर। तो मुझे Yes. गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूंगा? ताज और अब्दुल बहुत दिमाग लगा के एक चीज निकाला है जो बाकी लड़की लोगों को सपोर्ट में दे दिया। बोला सर आपने तो बोला है गुडविल को मैं एसेट में नहीं दिखाऊंगा, तो आपने तो कुछ देर पहले ही बोला है गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, आपने बोला है। यस और नो? बोला है और नो? यस। तो सर मैं एक काम करता हूं, गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक बार रेस करता हूं, गुडविल को गुड्स ऑफ अकाउंट से एक बार राइट ऑफ करता हूं। जब रेस करूंगा तब एज इफ न्यू एसेट आ रहा है इसलिए रेस कर रहा हूं, सॉरी एसेट रेस कर रहा हूं, सो ओल्ड पार्टनर के टाइम में एसेट रेस कर रहा हूं तो एसेट बढ़ रहा है। जैसे ही न्यू पार्टनर आ रहा है एडमिशन के बाद, उसको क्या करूंगा? गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा, मतलब गुडविल को क्रेडिट करूंगा, लेकिन डेबिट किसको करूंगा? तब न्यू पार्टनर आ चुका है, तब न्यू पार्टनर के भीतर हम लोग राइट ऑफ करेंगे, ऑटोमेटिकली कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। थ्रू
Alternative 1 through capital account adjustment. अच्छी तरह से देखिएगा मेरा बच्चे. चलो, गुडविल raised in the books by crediting अच्छा just before the admission. क्या होगा जर्नल? आपने रेस करने के लिए बोला था ना, बचपन से जानता हूं. एसेट है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कौन सा कैपिटल अकाउंट? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्यों ओल्ड पार्टनर होगा? अरे बंधु, आप देख नहीं रहे हैं क्या लिखा हूं? बोलो. बिफोर एडमिशन. जस्ट बिफोर द एडमिशन. तब क्या न्यू पार्टनर था? नो सर. नो सर. क्यों बात कर रहे हो? न्यू पार्टनर में दूंगा. उल्टा पुल्टा चीज गाली दे रहे हो. ये क्या रे? नहीं, इनको क्यों हो रहा है? कौन सा रेशियो में बंधु? assets are old रेशियो PSR. PSR. right. गुडविल के additional amount. My one request to Taj and everyone, please ये additional amount क्यों लिखा है ये सवाल मत करना. सिर्फ एक लाइन ही बता देता हूं. एडिशनल मतलब जितना आपको गुडविल रेस करना है. अमाउंट टू बी रेज्ड. अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है? चलो, दूसरा. हमारे घर बैठा हो जाচ্ছে কেন বলতো? चलो, goodwill written off in the book just after the admission. जर्नल क्या होगा? सर रेस किया तो अब क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे. तो राइट ऑफ, अगर गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो डेबिट क्रेडिट तो करेंगे गुडविल को, डेबिट किसको करेंगे? सर एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट होगा. एज एडमिशन होने के बाद अगर पता चल रहा है कोई एसेट का वैल्यू ही नहीं है तो सब पार्टनर में राइट ऑफ कर दो. तो चलो, अब सब पार्टनर के भीतर राइट ऑफ कर देंगे. न्यू पार्टनर्स लो कैपिटल अकाउंट डेबिट
न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड PSR, सॉरी, न्यू PSR, 2 goodwill account, amount to be written off. देखिए मैंने क्या लिखा है, अमाउंट टू बी रेज्ड, और यहां पर क्या लिखा है, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? मैं सोचा था बाद में बताऊंगा, अभी बता देता हूं। आपका गुडविल था बुक में 4 लाख, आप उठा रहे 8 लाख और 6 लाख, तो मुझे एडिशनल कितना रेस करना पड़ेगा? 2 लाख, बिकॉज ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में 4 लाख शो हुआ है। सर आपने तो बोला है शो नहीं किया है, लेकिन हाँ कोई अकाउंटेंट गलती से ऑलरेडी शो करके रखा है 4 लाख, तो मुझे फर्दर कितना रेस करना पड़ेगा? 2 लाख। मुझे ये बताओ तो राइट ऑफ कितना करना पड़ेगा? राइट ऑफ कितना करना सर पड़ेगा? पूरा ही राइट ऑफ करना होगा, 6 लाख क्योंकि सर, दिखा तो पूरा नहीं ही, सकते। मतलब अमाउंट बोलो, मैं तो अमाउंट पूछना चाहता हूं। 6 लाख सर। 6 lakhs. तो मतलब रेस होगा 2 लाख, राइट ऑफ जब होगा 6 लाख। सर अगर सर पूरा रेस का हुआ सर था तब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके ही रेस हुआ था। सर अगर सर पूरा कैपिटल सर 6 लाख सर शो कर दिया हो तो सर सिर्फ रिटर्न ऑफ करेंगे। तो सिर्फ रिटर्न ऑफ करेंगे, वेरी गुड, लेकिन तो झमेला ही नहीं है, पूरा रिटर्न ऑफ। तो आप देखिए ओल्ड पार्टनर को एक बार क्रेडिट किया और ओल्ड पार्टनर को डेबिट किया। पहले भी 4 लाख था, राइट ऑफ करने के टाइम भी 4 लाख डेबिट हुआ तो नो इश्यू, लेकिन क्रेडिट किया था 4 लाख और राइट ऑफ कर रहा हूं उससे कम बा उससे ज्यादा, मतलब ये दोनों का सैक्रिफाइस बा गेन क्रिएट हो रहा है। तो कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है आपको देखना पड़ेगा। तो पहले आपका क्रेडिट था 4 लाख, उसके बाद जब राइट ऑफ कर रहा है तो आपको डेबिट कर रहा हूं 2 लाख, 2 लाख नहीं 3 लाख, तो 1 लाख रुपए आपने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। वही सैक्रिफाइस आपका कौन देगा, न्यू पार्टनर। चलिए ये था अल्टरनेटिव 1। नेटिव 2, थ्रू कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट, थ्रू स्टेटमेंट अप्रोच। क्या होगा, मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, थोड़ा साउंड बंद रखेंगे बेटा। ये आजाम खिदिरपुर का नहीं है, अच्छा, particulars amount A B C, C क्या होगा, amount goodwill to be raised goodwill to be written off, करने के बाद ये आ जाएगा नेट इफेक्ट। डन। एक बार क्रेडिट करेंगे, एक बार डेबिट करेंगे, उसका ही सेम तरीका यहां पर होगा।
तो ये दो ऑल्टरनेटिव अप्रोच में। अच्छा, इसके पहले आप लोगों का क्लास हुआ था? पहले 2 क्लास Yes, हुआ sir. सर आज। अच्छा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका विद इलास्ट्रेशन कराऊंगा काम। ठीक है बेटा? यस सर। आज सिर्फ इतना ही, सिर्फ जर्नल का कॉन्सेप्ट दिया है, गुडविल का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये एडजस्टमेंट फॉर गुडविल है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा और जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एडजस्टमेंट अगर सर गुडविल कैलकुलेशन का बोले तो सर, आज नहीं। सर अगर सर गुडविल कैलकुलेशन को बोले तो सर, सॉरी, गुडविल कैलकुलेशन सर बुक से अकाउंट में सर शो नहीं किया सर, अब बोला कैलकुलेशन करके डिस्ट्रीब्यूट करने को। हाँ, लेकिन मुझे एक इलास्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, वो आज नहीं दिखाऊंगा, वो कल दिखाऊंगा। ओके सर। ओके, आप लोग इतना देखिए, बिकॉज चलिए, आज का मन, आसिफ का मन एकदम दुखी हो जाएगा। इलास्ट्रेशन, वैल्यू ऑफ गुडविल। आप लोगों को निराश नहीं कर सकता। वैल्यू ऑफ गुडविल ₹1,00,000। ओल्ड PSR A and B, three is to 2. New PSR after of C, 5 is to 3 is to 2. चलिए ऑल्टरनेटिव 1 करते हैं। पहले ऑल्टरनेटिव 1 करते हैं। क्या करेंगे? गुडविल को पहले रेस करेंगे, तो गुडविल अमाउंट कितना होगा? Am I correct बेटा? यस सर। ओल्ड पार्टनर एज पर ओल्ड PSR। ओल्ड पार्टनर तो नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे ए अकाउंट टू B account, rather A's capital B's capital। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 60,000। और दूसरा 40,000। Am I correct? Agree or not? यस सर। Yes, sir. Now write off करो बुक्स ऑफ अकाउंट से। राइट ऑफ करना है तो एस कैपिटल को डेबिट करेंगे। अब तो पार्टनर आ चुका है, अब सी भी इंक्लूड होगा। एनीथिंग राइट ऑफ। एस कैपिटल को डेबिट करेंगे, बीस कैपिटल को डेबिट करेंगे,
कितना रेशियो क्या है 5:3:2 50,000 30,000 सीज कैपिटल कितना 20,000 टू गुडविल कितना गुडविल है 1 lakh 1 लाख। देखिए तो सी को पहले कोई शेयर नहीं था, इसके बाद शेयर सी को 20,000 का शेयर है, तो ये 20,000 सी को जो मिला था, सी को मिला था, कहां से मिला था? ए से भी मिला था, बी से भी मिला था। ए ने भी देखो पहले 60,000 से 50,000 सैक्रिफाइस किया है, मतलब पहले क्रेडिट होता था 60,000, उसके बाद डेबिट कर रहे हो 50,000, मतलब 10,000 कम क्यों? बिकॉज 10,000 उसने सरेंडर कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया सी को, तो 60 से 50 हो गया, मतलब 10,000 सैक्रिफाइस। सिमिलरली बी का कितना 40 से 30, यहां पर भी 10,000 सैक्रिफाइस, तो दोनों का 10,000 सैक्रिफाइस, इसके लिए ही सी के पास उसका शेयर आया है 20,000। सो दैट इज ये दोनों का रेशियो ही हम लोग बोल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा कैसे? 60 माइनस 50 इज टू 40 माइनस 30। तो चलिए, ये था गुडविल का ऑल्टरनेटिव 1। ऑल्टरनेटिव 2, हम लोग ऑल्टरनेटिव 2 ही ना, ऑल्टरनेटिव 1 कौन सा करेंगे जो आप लोग बोलेंगे? बोलिए, गुडविल कितना रेस करना पड़ेगा? 1 लाख। कौन सा रेशियो में? इन 3:2। अमाउंट बोलो क्या होगा? 60,000 40,000 40,000। तो शेयर पहले था 60-40, उसके बाद शेयर कितना हुआ है? कौन सा रेशियो में? 5:3:2 5:3:2। हाउ मच? उसके बाद उसका शेयर हो गया 50, उसके बाद उसका शेयर हो गया 30, उसके बाद उसका शेयर हो गया 20 20। मुझे बोलो किसने गेन किया है? गेन सी सी ने गेन गेन किया किया है, सर। तो किसने जिंदगी में सैक्रिफाइस किया है? ए भी। A B एग्री? तो ये दोनों सैक्रिफाइस, अगर ये गेन है तो सी को अगर कंपेंसेट करना है, अगर पैसा लेके ही आना है, तो किसको देना है? ए एंड बी को। एम आई करेक्ट? सी यस सर। अगर पैसा नहीं Yes, लाता है, sir. कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, तो ए एंड बी को तो मिलेगा ही कैपिटल अकाउंट में, थ्रू सीज कैपिटल अकाउंट। तो एस कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज वो सैक्रिफाइस किया है, अब तो पैसा उसको ही मिलेगा, क्रेडिट, और वो गेन किया था, इसलिए अब उसको देना पड़ेगा, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। डन? तो नेट कैपिटल एडजस्टमेंट जाओगे तो इफ प्रीमियम, ये 20,000 को बोलता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 20,000 है प्रीमियम, मतलब गुडविल के लिए कितना देना पड़ रहा है सी को? 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय सी। क्या होगा जर्नल? बिजनेस में पैसा ला रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन वो पैसा जा कहां पर? टू एस कैपिटल,
कितना 10,000 टू बीस कैपिटल $10,000 और बैंक में सी ने कितना पैसा दिया 20,000. Done. Case 2. If premium paid privately, प्राइवेटली मतलब पर्सनली पैसा दे दिया है, फॉर्म में कोई एंट्री हुआ ही नहीं, लेकिन पार्टनर लोग पैसा दे दिया तो पार्टनर लोग को फॉर्म में दो और बाहर में दो. पार्टनर लोगों को पैसा मिल गया, मतलब फॉर्म में पैसा नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन प्रीमियम के लिए बाकी दोनों से प्राइवेटली आपने परचेस कर लिया. फॉर्म का बुक में कोई एंट्री होगा? नो एंट्री. इफ प्रीमियम नॉट पेड, अगर पेड नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये एंट्री को ही कॉपी करेंगे, ए एंट्री को ही मार्च करेंगे, सिर्फ एक ही जगह चेंज होगा. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्लियर? मतलब पैसा देता है तो ये एंट्री, पैसा नहीं देता है तो ये एंट्री, पैसा देता है तो नहीं देता है तो ये था प्रीमियम प्राइवेटली पेड, उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा. क्लियर और नॉट? डन. तो मैंने जो यहाँ पर लिखा था उसका इलस्ट्रेशन मैंने आपको गुडविल का दे दिया है. नेक्स्ट क्लास में आपको मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी कराऊंगा, क्या है सब बताऊंगा. क्लियर और नॉट? यस सर. तो जो मैंने यहाँ पर दिखाया था वही मैंने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन थ्रू आपको दिखा दिया है. Sir, but I would like to extend that rooming, sir, for 3 days like that. डन. डेज बढ़ाना है आपको डेज एक्सटेंड करना है. extend. तो वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा. आपको ओयो से बढ़ाना है या यहाँ नॉर्मल बढ़ाना है?